हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार महतो KCC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, पिछले वर्ष में किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 यह 2016-18 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। ग्रुप बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें कुल 4 प्रश्न लिखने पड़ते हैं। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट? विकास के सिद्धांत क्या है? किशोरावस्था का अर्थ क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। वृद्धि तथा विकास के मुख्य अंतर क्या है? शारीरिक विकास के संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। स्वाभिमान तथा स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? किशोरों पर मीडिया, इंटरनेट तथा मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिवृद्धि तथा विकास के विभिन्न चरण क्या है? तो कुल मिलाकर हम लोगों को इसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से कुल 4 प्रश्न आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, विकास के सिद्धांत क्या है, ये हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। यूनिट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। वृद्धि तथा विकास के मुख्य अंतर क्या है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष किसी न किसी रूप में वृद्धि और विकास से क्वेश्चन देते ही हैं। 3 यहाँ से हो जाएगा और एक आप समाजीकरण टॉपिक से ले लीजिएगा। इस यूनिट का एक समाजीकरण फिक्स पूछा जाता है, तो समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लीजिएगा। और अभिवृद्धि तथा विकास के विभिन्न चरण, ये भी लिख सकते हैं। किशोरों पर मीडिया, इंटरनेट तथा मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारा विकल्प है, आपको जिसका उत्तर अच्छे से आता हो उसको लिख सकते हैं। अगला ग्रुप सी, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है। ये पहले का है, 2016, 17, 18 टाइप के में है, इसलिए यह 8 मार्क्स का पूछा जाता था। अभी के क्वेश्चंस में कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जैसे भी हो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, इसमें कम से कम 3 पेज लिखना है और लास्ट में सारांश लिख करके इसका क्या सारांश है, इस प्रश्न का इस तरह से लिखने से आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। टीचर का नजर डायरेक्ट सारांश पर पड़ता है। किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या है? एक अध्यापक इन समस्याओं को हल करने में किस प्रकार से मदद कर सकता है? डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोहल वर्ग का नैतिक विकास को आप लोग कर लीजिएगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को कर लीजिएगा। ये सब पूछा जाता है। इरिक्सन का सिद्धांत से भी क्वेश्चन रहते हैं। बालक के शारीरिक एवं नैतिक विकास में अभिभावक तथा अध्यापक की क्या भूमिका है, ये सब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते हैं। बुक से अगर आप सेल्फ स्टडी किए हैं तो आप लिख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सब जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जाते हैं, तो इस सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा।
अगला है वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के संदर्भ में समझाइए। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न शॉर्ट में भी रहते हैं और लॉन्ग में भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2-3 यूनिट को अच्छी से पकड़ बना ले तो मेरा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए, ये हमारा 2016-18 सेशन का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। अब आते हैं 2017-19 सेशन पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ग्रुप बी। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करें। समाजीकरण की अवधारणा का वर्णन करें। वातावरण के महत्व एवं प्रकार का वर्णन करें। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, वर्णन करें। बाल्यावस्था में शिक्षा का वर्णन करें। 8 नंबर क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था के सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये हमारा ग्रुप बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। इसमें 1.5 पेज तक लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा, उतना कर सकते हैं। 1.5 से 2 पेज तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत छोटा भी लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है और सभी पॉइंट्स को डील करना है। 10 ग्रुप सी आंसर एनी 5 क्वेश्चंस 5 into 8 दैट मीन्स 40 मार्क्स। ग्रुप सी कहता है पहला नंबर क्वेश्चन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिया था, एक संज्ञानात्मक विकास, एक नैतिक विकास। तो नैतिक विकास भी जीन पियाजे का, एक नैतिक विकास कोहलवर्ग का भी है। तो ये सब जो सिद्धांत जिस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं उन लोगों को सब पढ़ लीजिएगा, उससे जानकारी रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन समाजीकरण में परिवार, विद्यालय तथा अन्य संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। विकास कार्य में शिक्षक के निहितार्थ, निर्देशन एवं परामर्श का वर्णन करें। बालक के ज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डालें। 14th नंबर क्वेश्चन शॉर्ट नोट की तरह है, इस सबको डील करना है। सामाजिक तुलना, आंतरिकीकरण तथा आत्मनियंत्रण को समझाएं। डिस्क्राइब सोशल कंपैरिजन, इंटरलाइजेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। 15 नंबर क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारा 2017 से 2019 सेशन में पूछा गया था। पेपर 1 का ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सबको कर लीजिएगा तो आप पेपर 1 अच्छे से हो जाएगा। और पेपर 1 हमारा सीटेट बेस्ड है। अगर पेपर 1 जितना अच्छा से आप लोग पढ़िएगा, सीटेट आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। सीटेट का अलग से तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, सीटेट का पेपर 1 CDP बेस्ड है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यह सीटेट का जान होता है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सारा सिलेबस CDP के अंतर्गत आता है। चलिए हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।